शुभाक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण क्षमारूपेण बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार हाय के आसन लीजियो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजियो सखा सहित भगवान। बंद हो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सत्य जहां। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की बोलिए परम पावनी गंगा मैया की। सभी लोग परमादरणीय हमारे भगवत प्रेमीगण दूर दूर से आए हुए महान श्रोता बंधु सती सावित्री सीता के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली मान बढ़ाने वाली हमारी माँ बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भारत भूमि के पुष्प के समान गौरव बढ़ाने वाली हमारे दादा और भैया लोग सभी लोग परमात्मा के पावन प्रांगण में उपस्थित हुए भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करने के माध्यम से, क्योंकि भक्तों इस कल काल में एक भगवान का नाम ही है। इस मानव तन से भगवान का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। भगवान की शक्ति भक्ति कभी ज्यादा नहीं होती, जितना किया जाए उतना ही कम है। अन्यथा एक दिन हमें भगवान के पास सारा हिसाब देना होगा यहाँ का। इसलिए थोड़ा यहाँ की बैंकों को छोड़ करके वहाँ की बैंक के लिए इकट्ठा किया जाए। कहे कि यहाँ की बैंक का यही काम देगा, लेकिन ये जो सत्य धर्म है, जो भगवान का सत्संग है, भगवान का भजन संकीर्तन है, ये तुम्हारा
वहाँ पर आएगा, क्योंकि भक्तों यहाँ से कोई बांध कर ना ले गया है और ना ले जाएगा। इसलिए जीवन में अपने सत्य धर्म को अपनाइए, अपने जीवन को भगवान के नाम से पावन और पवित्र बनाइए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, हे भक्तों कि काहे मैली करी डारी, यानी जो तुम्हारा जीवन है इसको कबीरदास जी ने इस तन को कभी चुनरी कहा है, तो कभी क्या कहा है, तो कभी क्या कहा है। एक चुनर मानते हैं इस कबीरदास जी इस तन को, और कहते हैं इस तन से भगवान का भजन ना हुआ, अगर कपड़ा रोज इस्तेमाल किया जाए, अगर उसे धुला ना जाए तो भैया वो दूषित हो जाता, उसमें दाग धब्बे लग जाते, पहनने योग्य नहीं रह जाता, तो फिर ये तन व्यर्थ जाएगा। इसलिए भगवान के नाम से इसे पवित्र बनाइए। कि काहे मैली करी डारी, नैहर वाली साड़ी, 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 काहे मैली करी डारी, नैहर वाली साड़ी, इस चूनर को बनते हुए भक्तों कबीरदास जी कहते हैं समय लगा है, और बहुत दिन तक इस चूनर को बनाने में समय लगा, और बहुत दिनों तक इस चूनर को संभालना भी पड़ा। 9-10 मास बुनन माला गे, 9-10 मास बुनन माला गे, बुनन माला गे, बुनन माला गे, माला गे, बुनन माला गे। क्योंकि भक्तों इस चुनरी को बनते हुए 9 महीना लगा है। कहाँ? माता के गर्भ में ये चुनरी बनी है। 9-10 मास बुनन माला गे, 9-10 मास बुनन माला गे, 16 साल संभाली। जीवन की क्रिया संभलने का समय है। अगर जीवन बनेगा तब भी, अगर 16 साल अच्छे से संभाल लिया फिर जीवन बन गया, और बिगड़ने का भी यही समय है। जो 16 साल से लेकर के 20-22 साल की अवस्था होती है, इसमें यदि मानव बन गया तो फिर जीवन धन्य हो गया, और यदि बिगड़ गया तो फिर सुधरने के काबिल न रहा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मानो 16 साल संभाली, नैहर वाली साड़ी, आगे मैंने करे बारी, नैहर वाली साड़ी, आगे मैंने करे बारी, नैहर वाली साड़ी।
पसंद आए बनाना चाहो मरने वाला नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ रंग कभी फीका नहीं पड़ता है। ऐसो रंग रंगो रंगिया ऐसो रंग रंगो रंगिया ऐसो रंग रंगो रंगिया बिच बिच डाली किनारी बिच बिच डाली किनारी नई हर वाली साड़ी काले मैल करे गाड़ी नई हर वाली साड़ी काले मैल करे गाड़ी नई हर वाली साड़ी। धोवत धोवत सागना छूटे धोवत धोवत साग नहीं छूटे धोवत धोवत साग नहीं छूटे। भक्तों एक एक लाइन जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर सोच लिया जाए तो जीवन का सारा सार कबीरदास जी की एक लाइन में लिखा है। कहते हैं धोवत धोवत दाग ना छूटे। यदि तुमने जीवन में, क्योंकि जीवन से गलतियां होना संभव है, प्रतिदिन कोई ना कोई गलतियां होती हैं हमसे। पाप होना संभव है क्योंकि जब कपड़ा पहना जाएगा तो उसे मैला होना संभव है होगा, और जब गंदा हुआ तो उसके लिए तुमने विचार न किया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य तन से पाप होना संभव है। यदि भगवान का भजन ना किया गया तो दाग ऐसा बन जाएगा फिर वो छूटने के काबिल नहीं बचेगा, जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए मानो विचार करो। धोवत धोवत दाग ना छूटे धोवत धोवत दाग नहीं छूटे धोवत धोवत दाग नहीं छूटे। सब धोबिया घरदारी जब काफी परेशान होते हैं तो गुरु की शरण जाते हैं, भगवान के पास जाते। पहले विचार कर लो तो जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। सब धोबिया घरदारी नई हर वाली साड़ी नई हर वाली साड़ी काले मैल खरीदारी नई हर वाली साड़ी। स्वामी बलजीत दया के सागर स्वामी बलजीत दया के सागर स्वामी बलजीत दया के सागर हम चरण गुण गाई हम चरण गुण गाई काले मैल खरीदारी नई हर वाली साड़ी काले मैल खरीदारी नई हर वाली
जय हो। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। तो आइए, जो कबीरदास जी कहते हैं भक्तों जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि इस तन से भजन ना किया गया तो जीवन व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसका जो फल है उससे पता होना चाहिए। समझने का तात्पर्य है कि जैसे आप कोई भी चीज खरीदो या ली जाती है तो उसके साथ में निर्देश पुस्तिका आती है, और जब निर्देश पुस्तिका आती है, जैसे आप ज़्यादा कहीं की बात नहीं, बाइक की बात ले लो, मोटरसाइकिल जब खरीदते हो तो जहाँ पर खरीदते हो तो उस कंपनी से आपको सारी जानकारी मिलती है कि भैया आप बाइक लिए जा रहे हो, ये पेट्रोल से चलने वाली है और इसके साथ में निर्देश पुस्तिका है। कभी कभी इसके द्वारा जब इस्तेमाल करोगे तो इसकी सर्विसिंग करवानी होगी, सारा यानी हिसाब आपको बताया जाता है। अब वो गाड़ी ले आओ, फिर सोचो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी तो मिट्टी के तेल से चलावे लगो, डीजल से चलावे लगो तो क्या गाड़ी चलेगी? सर्विसिंग गाड़ी को ना करवाओ तो क्या गाड़ी आपकी साथ देगी? नहीं साथ देगी। कहने का तात्पर्य भैया ठीक ठीक यही है कि ये जो जीवन है, मनुष्य तन है, इस तन का सार कुछ और है। रामचरितमानस उठा करके पढ़ लिया करो प्रतिदिन थोड़ा, ताकि जीवन में कभी कष्ट ना एहसास हो। अगर जीने का तरीका कहीं पर बताया गया है तो वो रामचरितमानस है। परिवार में रहने का तरीका कहीं पर है तो वो है रामचरितमानस। अगर भाइयों भाइयों के प्रेम को बांधने वाली कोई चीज है तो वो है रामचरितमानस। तो कहने का तात्पर्य जो तुम्हारे जीवन का सार है उसे उठा करके कभी देख लिया करो, अपने जीवन की सर्विसिंग कर लिया करो। अपने हाथ दूसरे पर नहीं भरोसा करना है, हमें देखना है कि देखें हमसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं, और फिर भी वक्तों